है एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो आज हमारी ससुराल का ये जाने के टाइम पे वीडियो मैंने शूट किया है। तो बस हम लोग गेट पे ही खड़े हुए हैं निकलने के लिए। ऑटो रिक्शे का वेट कर रहे थे। ऑटो रिक्शा मिल नहीं रहा था तो हम लोग खड़े थे, तो सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। और प्लीज़ गाइस एंड तक रहना, और न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे हम गेट पे खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे, और काफ़ी बैग वगैरह थे हमारे, तो हम पहले से एडवांस बाहर नहीं खड़े हो सकते थे ना। तो यहीं पे गेट पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। पूजा भी थी और अनिका भी थी। तो पता ही है आप लोगों को, मन मेरा बहुत ज़्यादा उदास है। बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है निकलने में घर से बाहर। और आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं दी मत जाइए मत जाइए। तो आप लोगों को भी पता है अनिका की पढ़ाई है, वहाँ पे वो पढ़ रही है, बीच में उसकी हम पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो इस साल तो वो वहीं पे पढ़ेगी, उसके बाद हम खुद सोच लेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो मैं यहाँ पे मुझे ऑटो रिक्शा मिल जाता है और मैं जा रही हूँ अपना यहाँ का घर छोड़ के। और जाने के समय पे मतलब मैंने बोला कि एक चाबी मुझे दे दो, ताला डाल दूँ मैं। और क्योंकि जब आओ ना तो मुझे चाबी मांगनी पड़ती है और चाबी का इंतज़ार करना पड़ता है। तो मुझे नहीं दिया। तो देख सकते हो मेरा मतलब ऐसे ही मैं जा रही, क्योंकि जो हमारे देवर हैं वो बैठे हुए हैं चेयर पे, आप लोगों ने देखा होगा यहीं पे बैठे हुए हैं, और मेरा मकान खुला हुआ है। और बस मैं निकल चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है गाइज़, अपना घर छोड़ के जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है मुझे। और चाबी नहीं दी तो और भी दिमाग मेरा ख़राब हो रखा था। और आपको दिखाती हूँ कि अनिका कौन से स्कूल में पढ़ती थी पहले। तो ये रहा अनिका का स्कूल, जब वो यहीं पे पढ़ती थी जब उसके पापा थे। और बस ज़्यादा 1 महीना ही आई होगी यहाँ पे पढ़ने के लिए। लॉकडाउन के समय की बात है। अनिका का ये स्कूल है। तो अनिका ने बोला मम्मा मेरा स्कूल का दिखा देना, मैं पहले यहाँ पे पढ़ती थी। तो ये है अनिका का स्कूल। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा अनिका का स्कूल। ये पहले यहीं पे आती थी अनिका पढ़ने के लिए। फिर हम लोग जा रहे हैं, और तो घर जाते ही जाते और श्राद्ध की बात होने लग गई। तो श्राद्ध किसकी है, और तो आप लोग जब मैं घर पहुंचूंगी तो फिर बताती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे परेशान, क्योंकि ऑटो रिक्शे से सफ़र 10-10 या 15 किलोमीटर का करना आसान नहीं होता है। और मैंने 2-2 बार किया है इसमें। और इतना सामान लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बस नहीं मिली और ना तो मुझे वैन मिली जो मैं उससे निकल जाऊं। और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बारिश की वजह से। तो हम लोगों ने ये ऑटो रिक्शा ऐसे बुक करा लिया और जाने के लिए, क्योंकि फिर निकल चुके थे घर से, फिर दोबारा से जाते तो फिर सही नहीं था। और इसमें इतनी ज़्यादा ऐसे लग रहे थे ना, तभी और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे। कुतुब नगर पड़ता है हमारे पास में ही, 12-15 किलोमीटर है हमारे वहाँ से। तो यहाँ पे आके रुके थे, बस का वेट कर रहे थे। तो सामने यहाँ पे एक भैया की शॉप थी, तो वहाँ पे हम लोग बैठ गए। और भूख भी बहुत तेज़ से अनिका को लगी थी। तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ से पकड़ेंगे बस। सारा सामान रख लिया है एक भैया की शॉप पे। और अनिका कुछ खाना है आपको? कुछ खाना है? कुछ खाना है? तो यहाँ पे हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। हमें तो आ रहे हैं चक्कर, क्योंकि बज गया है 2:30, अभी तक हमने कुछ खाया नहीं। सिर्फ क्या खाया था, मैक्रोनी खाई थी और कुछ खाया नहीं। पपाया तो थोड़ा सा खाया था। तो चलिए कुछ खाते पीते हैं, जब तक बस नहीं आ रही है तब तक कुछ खा पी लेते हैं, नहीं तो फिर परेशान हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कबाब पराठे की सिवाय कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो अनिका और पूजा ने कबाब पराठे खाए। मेरा कबाब पराठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने तो नहीं खाया। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत सूट कर रही थी और अनिका ने खा लिया है। और बहुत ज़्यादा हम लोग हो गए थे परेशान। परेशान इसलिए हो गए थे क्योंकि इतनी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए। तो इतना सारा सामान लेके बार बार चढ़ना उतरना आसान नहीं था, और अनिका की मस्ती बराबर चली रही है। फिर हमको यहाँ से बस नहीं मिली तो हम इतना मूड ख़राब हो गया है आज।
आपको क्या बताएं, जहाँ भी जा रही हूँ सवारी मिल ही नहीं रही है हमको। ऑटो रिक्शे से बताए 12-12 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर तक जाना पड़ रहा है। अब हम जा रहे हैं मिसरिक, और मिसरिक से वहाँ पे हमको बस मिलेगी तब हम जाएंगे। सोचो हमको कितना मतलब चक्कर काटने पड़ रहे हैं इधर से उधर। पहले गए हम मोहाली साइड, तो वहाँ पे टैक्सी आज नहीं थी बारिश की वजह से, और अब यहाँ आए तो यहाँ भी हमको आते आते मेरी बस छूट गई, तो मुझे टैक्सी से जाना पड़ रहा है। तो फिर अब सीतापुर पहुँचने में हमको भी बहुत टाइम लग जाना है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है। तो हम आ गए यहाँ पे मिसरिक, हमें वहाँ भी बस नहीं मिली, तो हम मिसरिक आए। 20 किलोमीटर था हमारे वहाँ से मिसरिक, तो हम मिसरिक आ गए। यहाँ पे हमको फाइनली बस मिल जाएगी और हम पहुँच जाएंगे सीतापुर, और सीतापुर से फिर अपने वहाँ की बस लेंगे। तो ये है मिसरिक, जिसने भी नहीं देखा है तो देख लीजिए घर बैठे। और हमको बहुत ज़्यादा रात हो जाती है गाइस, सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो यहाँ हम आ गए अपने मोहल्ले में, और पापा क्यों नहीं लेने आए हमको, भाई क्यों नहीं लेने आए, क्योंकि पापा ने बोला था कि फ़ोन करना और मैं मतलब बस स्टॉप से ले जाऊंगा। लेकिन हमने कहा कि अब रात में क्या बुलाना, और निकल चलते हैं। अरे ऑटो रिक्शा करके ही निकल सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा दिन ऑटो रिक्शा से ही चले हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम। तो पापा वही कह रहे थे पीछे से, फ़ोन क्यों नहीं करा, फ़ोन क्यों नहीं करा। हम इंतज़ार ही इतनी देर से कर रहे थे कितने टाइम आओगी। और हम लोग आ गए अपने घर। ये रही मम्मी, और अनिका आते ही मतलब खेलने लग गई। और हाँ भाभी भी हैं। और पापा की बात सुन लो जरा। तो गाइज हम लोग आ गए घर, और रात का बज गया है 8 बजे पहुंचे, 2 बजे के निकले। सोच लो कितना परेशान हुए होंगे। और पापा लेने का भी नहीं आए, हमको बताया तुमने? सही कहो। हम तो फोन पर करते रहे ना, बताया कहो परेशान ना हो जब और तो कहीं आगे स्विच ऑफ कर लियो, स्विच ऑफ। और तो कहीं उनके ऊपर मिलाए तो पूजा पर बाद में मोहल्ले में आई के ना। अब हम चौराहे से आए, अब हम तो चौराहे से नहीं आए नहीं। ठीक पापा। तो तुम फिर जाओ, हम देखो तुम कल ले आई थी बस अब चलो। अच्छा, अब हम जब फिर दोबारा जाएं तो पापा हमको लेने आएंगे, बता रहे हैं। तो चलिए गाइस, फिर हम कपड़े अपने चेंज करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और भाभी आ गई हैं पैर छूने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग आई हो। तो आज हम आ गए अपने मायके का। आज मेरा पहला दिन है, और मॉर्निंग का अभी हो गया है 9:30। और अनिका को मैंने स्कूल भेज दिया है, और आई थी अपने रूम में। और मेरा बहुत थका थका सा चेहरा देख रहे होंगे आप, क्योंकि वहाँ से आए और यहाँ पे नींद नहीं आई मुझे। होता है ना, जब आप अपना घर छोड़ के आते हो तो आपको नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे वहाँ की फ़िक्र हो रही है बस इसलिए। और आज मुझे जाना है मामी के घर पे, मन तो कर नहीं रहा है। मामी के वहाँ है सारात, जैसे ये पितृपक्ष वाले दिन चल रहे हैं ना, तो मामा की है शराध, तो मुझे वहाँ जाना है। मामी का कॉल आया था कि अनिका और आप तीनों लोग आ जाना। तो अनिका को तो मैंने स्कूल भेज दिया है, तो वो टाइमली आ जाएगी, वैसे तो 12:30 बजे आती है। और मामी कह रही थी कि 10:30 या 11 बजे तक आ जाना, और तो जाएगी तो पूजा थोड़ा सा हेल्प भी करवा देगी खाना बनाने में। तो अभी जाना है तो बस नहाएंगे और मामी के वहाँ जाएंगे। पता नहीं क्यों ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है गाइस कि मैं कोई ब्लॉग शूट करूँ। तो आप लोग बने रहना, मामी के वहाँ जाते हैं तो देखते हैं शूट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा। और ये श्राद्ध सुनती हूँ ना तो और भी कुछ अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो चलिए चलते हैं फिर गाइस, आप लोग बने रहिए। तो घर आने के बाद बिल्कुल भी मेरा सूट करने का मन नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मामी की कॉलोनी, मामा की है शराद, तो वहाँ पे जा रहे हैं। हम आ गए अपने घर, और आज हमारा दूसरा दिन है मायके में, और मामी के वहाँ जा रहे हैं। आज है शराद, मामी के वहाँ मामा की शराद है, तो बुलाया है खाना खाने के लिए। तो वही हम और पूजा जा रहे हैं। और अनिका स्कूल गई हुई है, वो स्कूल से आ जाएगी तो उसको भी आ जाएगी अभी 10-15-20 मिनट जो भी बैठूंगी।
और दोपहर हो रखी है, धूप बहुत तेज़ है। तो चलिए मामी से मिलते हैं चल के। काफ़ी दिन हो गए, पूरे मुझे 10 दिन हो गए हैं ससुराल में, और 10 दिन हो गए मुझे पूरे ससुराल में, तो मामी से मिली भी नहीं थी। और मामी ने भी कॉल करके बुलाया, तो नहा के बस आई थी और ऐसे ही जा रही हूँ, चोटी भी नहीं करी, ऐसे ही निकल ली मैं। हाँ, तो चलिए फिर गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों को। और हम पहुँच गए मामी की ये कॉलोनी में, और पूजा आगे आगे जा रही हैं, हम पीछे पीछे हैं। मामी, मामी नमस्कार। लो कचौड़ी लाए तुम्हारे लिए। कहाँ बना रही हूँ मम्मी? कचौड़ी हम बनवाइए ना, बनावे ना दे, बनाए का रही पूड़ी बना दे, कचौड़ी बनावे ना दे हमका। ठीक, कोई बात नहीं। अब हम पंगाएं तो तुम पंखा बंद करवा दियो यार। हवा ना लगे, तो पर्दा डाल लो। पर्दा होना है बंद पे, हमका देखो हटा, हम बना दी, पहले कंडी चुल गई हो। पूजा बना दे है, आई काहे के लिए है, बनावे ही ले आई। तो मामी ने फ़ोन करा कि आ जाओ, तो अभी आए थे। जैसे ही बैठे थे घर पे वैसे ही निकल आए। और अपने पति की सच में श्राद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। मामी कितने सालों से करती हुई आ रही हैं, और मामा की श्राद्ध तो वही जान सकती उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि ये सब अपने पति के लिए करना अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे भी देख के बुरा लग रहा था। और मामी यहाँ पे मामी आग में देंगी, यानी कि आग में दिया जाता है जो भी खाना बनता है, वो पहले ये लकड़ी या कंडी की आग जला के उसमें ही दिया जाता है। इससे कहते हैं कि उनको मिल जाता है। पता नहीं भगवान को पता है मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन जो होता आ रहा है वही सब लोग करते हैं। और तो यहाँ पे मामा की श्राद्ध हो रही है। मामी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उनका सर दर्द बहुत तेज़ से हो रहा था। कह रही थी बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। तो मामी ने क्या क्या बनाया है आप लोग देख लीजिए। और मामी बहुत ही टेस्टी खाना भी बनाती हैं हमारी। तो गाइस, मामी ने बनाया यहाँ पे छोला, और छोला और खीर बनाई है, पूड़ी बनाई है। तो छोला आके खा लो, आके सभी लोग। खीर बहुत टेस्टी मामी बनाती हैं। तो गाइस, मामी का खाना आ गया लग के। हम पूजा एक ही थाली में खा रहे हैं, तो एक ही थाली में लगा के लेंगे। थोड़ा सा खाना है, मुझे पूड़ियाँ इतनी पसंद नहीं है इस वजह से। तो चलिए हम खाते हैं, वो भी आ जाए और खा ले आके। खीर तो वेरी टेस्टी मामी बनाती हैं। तो गाइज़, आज का ब्लॉग एंड करती हूँ और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज़, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता।